अफ्रीका में एक जनजाति है, वहां अगर कोई महात्मा बनना चाहे तो वह अपने सिर के सिर्फ आधे बाल काटता है, आगे का हिस्सा मुंडा देगा और पीछे का हिस्सा छोड़ देगा। अब सोचो, अगर यही कोई आदमी यहां करे तो तुम समझोगे ये कोई मस्खरा है, सर्कस करने आया है। लेकिन वहां उस आधे सिर का मुंडन त्याग का प्रतीक है। एक दूसरी अफ्रीकी जाति में स्त्रियों का सौंदर्य तब मान्य होता है जब उनके होंठ बहुत बड़े और चौड़े हों। इसीलिए लड़कियां अपने होंठों में पत्थर लटकाती हैं, खींचती हैं, फैलाती हैं। होंठ कुरूप हो जाते हैं, बेहूदे हो जाते हैं, लेकिन उनके समाज में वही सुंदर है। और क्योंकि समाज कहता है, इसलिए वे राजी हैं। सम्मान की भूख, अहंकार की तृप्ति, यही उन्हें मजबूर करती है। दुनिया भर में ऐसे ही उदाहरण हैं। कहीं लोग शरीर पर गुदवाते हैं, चेहरा गुदवाते हैं, देखने में भद्दा लगता है, लेकिन क्योंकि उनके समाज में वही गर्व और प्रतिष्ठा है, इसलिए वे उसे स्वीकार करते हैं। पूरा शरीर गुदवा डालते हैं। चीन में हजारों साल तक स्त्रियों को विकलांग बनाकर रखा गया। छोटी बच्चियों को लोहे के जूते पहना दिए जाते ताकि उनके पैर बड़े न हो। छोटे पैर होना कुलीनता का प्रतीक था, सौंदर्य का प्रतीक। यहां तक कि बड़ी होकर जब स्त्रियां चलती थीं तो उन्हें दो और स्त्रियों का सहारा लेना पड़ता था। पैर इतने छोटे रह जाते, शरीर संभालना कठिन हो जाता, लेकिन वे सब झेल लेती क्योंकि छोटे पैरों पर उन्हें प्रशंसा मिलती थी। यूरोप में देखो, ऊंची एड़ी के जूते कितनी ऊंचाई तक एड़ी ले जाते हैं। चलना तो दूर, सीधा खड़ा होना भी कठिन। जरा पहनकर देखो, चारों खाने चित्त गिरोगे। लेकिन अभ्यास कर लेती हैं क्योंकि ऊंची एड़ी में सुंदरता मानी जाती है। औरतें सौंदर्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। होठों पर रंग, आंखों पर रंग, झूठी पलकों का बोझ, नकली बाल, सब कुछ। और मजा यह है कि दूसरों की नकल करने में तो और भी भद्दे और हास्यास्पद हो जाते हैं, मगर अहंकार की संतुष्टि चाहिए। कल मैं एक मजाक पढ़ रहा था। किसी ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, अगर तुम अपनी पत्नी को सताना चाहो सबसे बड़ा उपाय क्या होगा? नसरुद्दीन ने कहा, बहुत आसान है, 500 साड़ियां खरीद लाऊं, कमरे में रख दूं और आईना हटा दूं, बस पागल हो जाएगी। क्योंकि साड़ी तो पहननी है, और तय कैसे करेगी कि कौन सी जचेगी अगर आईना ही ना हो? घंटों स्त्रियां सजने संवरने में लगाती, आईने के आगे खड़ी होती, सोचती कि कौन सी साड़ी लोगों की नजरों को भाएगी। और ये सिर्फ स्त्रियों की कहानी नहीं है, तुम्हारे महात्माओं का हाल भी वही है। घंटों लगते हैं तिलक लगाने में, भभूत रमाने में, शरीर पर चिन्ह सजाने में। और इसके लिए भी आईना चाहिए, वही सज धज, वही आडंबर, क्योंकि समाज सम्मान देता है। लोगों को अगर सम्मान दो तो उनसे कुछ भी करवा सकते हो, चाहे कितनी भी अप्राकृतिक बात हो, वे तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे महात्मा भी उसी जाल में फंसे। लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा है तुमने ये लोग हैं कौन जिनसे तुम इतना भयभीत हो, जिनकी परछाइयों के पीछे भागते रहते हो, जिनकी स्वीकृति को तुम जीवन का आधार मानते हो? इनका अपना कोई मूल्य है, कोई आत्मा है, कोई केंद्र है इनके पास? मान लो 1000 मूर्ख ताली बजा दें तुम्हारे लिए, क्या यह तुम्हें संतोष देगा? या फिर किसी एक जागृत पुरुष का मौन आशीर्वाद, उसके नेत्रों का एक संकेत ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा? सोचो जरा, किसे चुनोगे? 1000 अंधों की भीड़ या एक सचेतन की दृष्टि? अगर तुम संख्या में जीते हो तो निश्चित है तुम हारोगे, और गहराई से हारोगे, क्योंकि जानने वाले एक व्यक्ति की स्वीकृति हजारों अनजान लोगों की तालियों से कहीं अधिक मूल्यवान है। और जो लोग फूलों के हार पहना रहे हैं, उनसे सावधान रहना। आज फूल हैं, कल वही लोग पत्थर मारेंगे और परसों फिर फूल ले आएंगे। वे कभी स्थिर नहीं होते, उनका कोई केंद्र नहीं है, वे हवा की तरह बदलते रहते हैं। यदि साक्षी ही देखनी हो तो किसी जागे हुए पुरुष की देखना, किसी सदगुरु की सुनना, लेकिन भीड़ की तरफ मत देखना।
वे स्वयं ही भटके हुए हैं और उनसे दिशा पूछना वैसा है जैसे अंधों से रास्ता पूछना। वे खुद नहीं जानते कि कहां जा रहे हैं। शायद वे तुमसे भी गहरे अंधकार में हो। यह वैसा ही है जैसे बीमारों से तुम इलाज मांग रहे हो, पागलों से बुद्धि की अपेक्षा कर रहे हो। और जरा गौर करना, इस सब के पीछे छिपा है तुम्हारा अहंकार। लोग क्या कहेंगे, इसका असली अर्थ है मेरा अहंकार तृप्त होगा या नहीं। तुम चाहते हो कि लोग प्रशंसा करें, लोग ध्यान दे, लोग तुम्हें सम्मान दे, और लोग मुफ्त में सम्मान नहीं देते। सम्मान हमेशा सौदे में आता है। समाज का सौदा बड़ा साफ है। तुम हमारी शर्तों पर चलो, हम तुम्हें महात्मा बना देंगे। और देखना, तुम्हारे तथाकथित महात्मा ये लोग असली कैदी हैं। जेल में बैठे कैदी तो कभी कभी भाग भी निकलते हैं। कोई दीवार फांद लेता है, कोई ताले काट देता है, कोई आत्महत्या करके भी मुक्ति पा लेता है। लेकिन तुम्हारे महात्मा, उनके चारों ओर जेल है सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई। उनके हाथों में हथकड़ी नहीं, आभूषण है। उनकी बेड़ियां सम्मान और सत्कार की बनी हैं। और यह कैद और भी भयंकर है। वे तुम्हारे गुलाम बने रहते हैं। तुम जो कहो करेंगे। तुम कहो भूखे रहो तो भूखे रहेंगे। तुम कहो सिर के बल खड़े हो जाओ तो शीर्षासन करने को तैयार। उनका धर्म एक ही है, तुम्हें प्रसन्न करना। तुम्हारा सम्मान ही उनका भोजन है, तुम्हारी तालियां ही उनकी सांस है। और ये खेल सिर्फ तुम्हारे समाज में ही नहीं है, हर समाज का अपना अपना सौदा है। कहीं और जाकर देखो, वहां दूसरी बातों को महत्व मिलेगा। किसी देश में एक बात को पूछते हैं, दूसरे देश में उसी बात पर पत्थर बरसाए जाते हैं। सम्मान का यह खेल बड़ा सापेक्ष है, बड़ी सस्ती चीज है। इसलिए मैं कहता हूं, लोगों की चिंता छोड़ो, उनकी नजरों में मत जियो। अपने भीतर के मौन साक्षी में जीना सीखो। जागृत की आंख में अपनी पहचान तलाशो। भीड़ की जय जयकार से बचो, क्योंकि वही भीड़ कल हूटिंग भी करेगी। ये सब अहंकार की तृप्तियां हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम किसी के पैर मत छुओ। अगर तुम्हारे भीतर से भाव उठे प्रेम से, श्रद्धा से, तो अवश्य छुओ। लेकिन अगर भाव न हो और केवल समाज कहता हो कि यह बड़ा महात्मा है, तो मत झुको। अपनी निजता को बचाओ, अपनी मौलिकता को बचाओ। अपने जीवन का ढंग, अपनी शैली स्वयं गढ़ो। तुम्हारा निर्णायक भीतर की आवाज होनी चाहिए, कोई बाहर की भीड़ नहीं। क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें परमात्मा से जोड़ती है। बाहर के सद्गुरु की एक ही परिभाषा है, वह तुम्हारे भीतर के सद्गुरु को जगाए। जब तक भीतर की ज्योति नहीं जलती, बाहर का सद्गुरु जरूरी है। और जैसे ही भीतर का दीपक जल जाए, सच्चा सद्गुरु स्वयं कहेगा, अब चलो अपनी राह पर। अब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन कठिनाई यही है, सम्मान छोड़ना बड़ा कठिन है, अहंकार त्यागना और कठिन। ये सब सपने हैं, सब मृग तृष्णा है, पर छोड़ना आसान नहीं है। सपनों को छोड़ना आसान नहीं। मैं जानता हूं क्यों कठिनाई होती है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी सपनों के सिवाय कुछ है ही नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन, पूरा मन सपनों से भरा है, सपनों का ही सहारा है। डर लगता है कि अगर सपने भी छूट गए तो हाथ खाली हो जाएंगे, जीवन शून्य हो जाएगा। और हमारी तर्कसरणी कहती है ना, कुछ से तो कुछ भला, चाहे सपना ही सही, कम से कम भराव तो है, व्यस्तता तो है। लेकिन मैं तुम्हें बार बार याद दिलाऊंगा, जब तक तुम शून्य नहीं होते सपनों से, तब तक तुम परमात्मा से परिपूर्ण नहीं हो सकता। यह शर्त अपरिहार्य है, सपनों को छोड़ना ही पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह छोड़नी पड़ेगी। न उनके सम्मान की गिनती करनी है, न अपमान की, न उनकी प्रतिष्ठा का मोह, न अप्रतिष्ठा का भय। वे जैसे हैं ही नहीं ऐसा जीना। तुम ऐसे जियो जैसे तुम पृथ्वी पर अकेले हो, मानो तुम पहले मनुष्य हो, तुम्हारे आगे कोई हुआ ही नहीं, तुम्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं। और इसीलिए तुम्हें भीतर से ही अपना रास्ता खोज लेना है।
धीरे धीरे भीतर से आवाज उठने लगेगी। वह धीमी है, कोमल है, पर वही सच्ची है। जो उस आवाज को सुन लेता है और उसके अनुसार चल पड़ता है, वही पहुंच जाता है। सपनों को छोड़ो ताकि सत्य पा सको। छोड़ने से कुछ खोता नहीं, क्योंकि सपना था ही क्या, कुछ भी नहीं। ना कुछ छूटेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी तो स्थिति उलट ही है। लोगों की छोटी सी बात पर तुम खिल उठते हो और छोटी सी आलोचना पर पंक्चर हो जाते हो। कोई कह दे वाह आप कितने सज्जन हैं, और तुम फूल उठते हो। कोई कह दे आईने में अपनी शक्ल देखो क्या गंदगी ढो रहे हो, और तुम एकदम धम्म से बैठ जाते हो, मानो गुब्बारे में सुई चुभ गई हो। तुम दूसरों के हाथों में खिलौना बने हो। वे चाहे तो हवा भर दे, चाहे तो हवा निकाल दे। तुम अपने मालिक कब बनोगे? सन्यास का यही अर्थ है। ले, मैं अपनी मालकियत की घोषणा करता हूं। मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। परमात्मा ने हर किसी को मालिक बनाया है, और जो लोग अपनी स्वामित्व घोषणा नहीं करते, वे दूसरों की गुलामी करके परमात्मा का अपमान कर रहे हैं, उसकी सौगात को अस्वीकार कर रहे हैं। सच्चा प्रेमी वही है जो केवल अपने और परमात्मा के बीच फैसला होने देता है। और मेरी बात को गलत मत समझ लेना। मैं ये नहीं कहता कि जानबूझकर समाज के विपरीत चलो। अगर समाज कहता है बाईं तरफ चलो तो बाईं तरफ चल लो। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये औपचारिक बातें, व्यर्थ की बातें। समाज कहे कपड़े पहनकर बाजार आना तो कपड़े पहन लो। जयराम जी करना, बाईं ओर चलना, ये सब चलता है। इससे आत्मा पर कोई आघात नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर से किसी दिन महावीर जैसी पुकार उठे और वस्त्र गिर जाएं, तो फिर मत रोकना, फिर परिणाम स्वीकार करना। पत्थर पड़ेंगे, पड़ने दो। गांव से भगाएंगे, भगाए जाने दो। जंगली कुत्ते पीछे छोड़ेंगे, छोड़ने दो। महावीर ने सब झेला है। अगर वही भाव भीतर उठे तो स्वीकार करना, पर बिना भीतर की पुकार के समाज को चुनौती मत देना। जहां आत्मा का सवाल नहीं है वहां समाज को मान लेना, और जहां आत्मा का सवाल है वहां सब कुछ दांव पर लगा देना, पर आत्मा को मत खोना। जिसने अपने को बचा लिया उसने सब कुछ बचा लिया, और जिसने अपने को खो दिया उसने चाहे पूरी दुनिया पा ली हो फिर भी सब कुछ खो दिया।